है एवरीवन, दिस इज निरलता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को एनआईएश डिलीट बुक को समराइज वे में नोट प्रोवाइड कराती हूँ। क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एनआईएश बुक को रीड किया है, इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपना नोट्स, अपना पीपीटी बाइलिंगुअल में बनाऊँ। आज मैंने नोट्स में कुछ ज़्यादा इंक्लूड किया है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि आज बिना कुछ कहे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि DSSS, KVS, RRB, NVS हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 501 ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, वोट डिस्पैच, काले मिनट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे हंटर कमीशन से। ठीक है, हंटर कमीशन जो है 1882 में आया था, जिसने शिक्षा का वैश्वीकरण पे बात किया था। एक मिनट, क्या आप सभी हंटर कमीशन और भी कहीं पढ़े हैं? हाँ, तो आप सभी हंटर कमीशन एक और पढ़े हैं। इसके बाद जो आया था 1918 में, वो पढ़े हैं। वो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके पश्चात जो कमीशन बनाया गया था जनरल ओडायर के कृत कार्य को अच्छा बुरा देखने पर चर्चा करने के लिए, वो बनाया गया था हंटर कमीशन 1918 में। और ये जो है शिक्षा के लिए सबसे पहले 1882 में बनाया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन जो है शिक्षा का वैश्वीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की पहली बार बात किया था। वोट डिस्ट्रिक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जांच के लिए हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था। ठीक है, इसने हाई स्कूल को 2 स्ट्रीम में डिवाइड किया था। फर्स्ट था यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा। सेकेंड था वोकेशनल एंड टेक्नीशियन एजुकेशन। ठीक है, अब समझाती हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जाएं, और जो बच्चे वाणिज्य, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन चाहते हैं, वो अपना बच्चे व्यवसाय करके भी लिए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उस स्कूल में। ठीक है, पहली बार ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंट्रोड्यूस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में विभिन्नता। यानी कि पहली बार विद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम को विविध रूप देने के लिए डाइवर्सिटी और वोकेशनल एजुकेशन आरंभ करने का प्रयास किया गया था हंटर कमीशन में। और ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, नाइदर पब्लिक नॉर गवर्नमेंट अप्रिशिएट इट, यानी कि ना ही इसको पब्लिक सपोर्ट की और ना ही गवर्नमेंट अप्रिशिएट किया, इसीलिए ये बहुत जल्दी जो कमीशन है, जो भी आयोग है, ये समाप्त हो गया। किसी ने भी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1902 का कमीशन। ठीक है, ये फोकस किया था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्रिसिएशन, यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन और संबद्धता। ये जो 1902 का आयोग है, इसका पुनर्गठन किया गया था स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ कॉलेज बाय यूनिवर्सिटी एप्रिसिएशन के लिए। और इसके हिसाब से जो थी कठोर शर्तें थी, पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में मुख्य परिवर्तन किया गया था। ठीक है, यही पॉइंट मैंने आप सभी को बताया है। स्ट्रिक्ट सिस्टम थी। सजेस्टेड मेजर रिफॉर्म्स इन सिलेबस एंड एग्जाम, ये भी मैंने बता दिया था कि जो भी पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में ये इसकी कठोर शर्तें थी, और ये काफ़ी नहीं चेंज किया था। ठीक है, और इसी के तहत आया था 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि पास किया गया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, यानी कि जो बनाया गया था कि विद्यालय को मान्यता विश्वविद्यालय और नियम भी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट। तो यही यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया कब? 1904 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एबॉट वुड रिपोर्ट 1936। एबॉट वुड जो थे वो भारत में 1936 में आए, और उन्होंने वोकेशनल शिक्षा समस्या पर सलाह देने के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं 1937 में। प्रपोज्ड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फोकस किए थे सॉल्व वोकेशनल एजुकेशन प्रॉब्लम। रिपोर्ट प्रेजेंट किए थे 1937 में। सजेस्टेड ओपनिंग ऑफ पॉलिटेक्निक, यानी कि तकनीकी शिक्षा संस्थान। ये आपका इम्पोर्टेंट होगा कि इन्हीं में ही एबॉट बोर्ड के रिपोर्ट के कारण ही हमारे जो भी हम आजकल का जो बच्चे करते हैं ना, पॉलिटेक्निक का उदय हुआ था। किसके हिसाब से? एबॉट बोर्ड के रिपोर्ट के। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बस इसी को हाईलाइट किया है। इन्हीं ने सजेस्ट किया था कि पॉलिटेक्निक स्कूल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाकिर हुसैन कमेटी है, कुछ मैंने भाग आपको पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में बताया है।
चलिए नहीं बताया तो आज डिटेल्स में जानेंगे कि इसी को ही हम वर्धा स्कीम या फिर बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने सबमिटेड किया था अपना रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 को। इन्होंने रिकमेंडेड किया था वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा, जो कि महात्मा गांधी जी का था। इन्होंने फोकस किया था किस किन पॉइंट पे, चलिए उसको देखते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 7 ईयर्स, ये इम्पोर्टेंट है आपका। यही जो जाकिर हुसैन है ना कि 7 ईयर्स के लिए बात करते हैं और फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा के लिए, लेकिन जो भी हमारा राइट एजुकेशन एक्ट है वो बात करते हैं 8 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि ये जो है 7 से 14 तक ले देते हैं, और जो हमारा राइट एजुकेशन एक्ट है वो 6 से 14 बोलते हैं। ठीक है, और यही बिल्कुल यही सब बात है कि हैंडीक्राफ्ट सेंट्रिक लर्निंग यानी कि हस्त शिल्प शिक्षा पर आधारित होना चाहिए हमारा शिक्षा। वर्क सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिव, यानी कि बच्चा खुद से सपोर्ट करके पढ़ पाए, जो कि हम आजकल एनसीईआरटी 2005 में देखते हैं, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वर्धा स्कीम, यानी कि जो भी जाकिर हुसैन समिति है उसी को हम वर्धा स्कीम कहते हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। ठीक है, इन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि वही बात की है जो भी जाकिर हुसैन की बात है, क्योंकि ये महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था वर्धा स्कीम, और जाकिर हुसैन समिति इसी को ही कहा जाता है। इसके सारे पॉइंट सेम होंगे। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर दिया गया था। मैनुअल वर्क प्लस प्रोडक्टिव वर्क पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि जो भी मैनुअल वर्क होता है और कोई भी प्रोडक्टिव वर्क होता है उसको करिकुलम का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, यानी कि सामुदायिक जीवन आधारित, यानी कि जो भी बच्चे का लर्निंग है तो लर्निंग बच्चे के घर समुदाय जीवन आधारित यानी कि मैनुअल लेबर शारीरिक कार्य पर बल दिया गया था। ठीक है, एजुकेशन इतनी सेल्फ सपोर्टिव हो कि शिक्षा वेतन दिया जा सके। इन्होंने नहीं बात किया था भारतीय संविधान में सम्मिलित यानी कि फिलोसफी लेटर इंट्रोड्यूस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यही सारी बातें हम देखते हैं ना, किसमें देखते हैं, मौलिक अधिकार में देखते हैं 21 में, कि शिक्षा के अधिकार में भी ये सब डाला गया है कि जो भी बच्चा का पढ़ने का अधिकार है वो 21A में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैडलर कमीशन 1917, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 17 यानी कि सैडलर यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं कि ये आता है कि सैडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में। ये इंटरमीडिएट कॉलेज 10+2 यानी कि जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी थी, केवल सैडलर कमीशन 1917। इंटर कॉलेज यानी कि 10+2 और जूनियर कॉलेज की कॉन्सेप्ट दी थी। इनका जो भी संबंध था माध्यमिक शिक्षा सुधार यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के सुधार के लिए बनाया गया था। इनका सुझाव था कि उच्च शिक्षा को द्विशाखन यानी कि इसको क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है, द्विशाखन यानी कि चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को बाइफर्केशन यानी कि 2 शाखा बनाया गया था, माध्यमिक शिक्षा का विभाजन किया गया था। स्ट्रेंथेंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, हम अच्छे से बता देते हैं। इनका जो सुझाव था वो शिक्षा का बाइफर्केशन यानी कि 2 शाखा बनाया गया था कि इंटर के बाद हो, न कि मैट्रिकुलेशन के बाद। इंटर कॉलेज स्थापित हो यानी कि आर्ट साइंस मेडिकल इंजीनियर ये सब क्या हो इंटर कॉलेज में पढ़ाया जाए। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना इन्हीं की सिफारिश पे हुई थी। इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया गया था, किसमें, सैडलर आयोग में। यही सारी बातें हैं जो कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। मैं जो बोल रही हूँ ना आप सब उसको भी नोट्स करते हैं, क्योंकि पीपीटी बनाते टाइम ना काफ़ी टाइम लगता है, तो लगता है कि शॉर्ट में लिख दो और बाकी सब आपको क्या बोलते हैं ऐसे एक्सप्लेन कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाटोग कमीशन कमेटी जो बैठा था 1929 में बना था। इसको रिव्यू किया गया था कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की जो भी इंडिया का ग्रोथ है उसको दोबारा यानी कि रिव्यू किया गया था कि देश में शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए बनाया गया था हाटोग आयोग, यानी कि 1929 में बनाया गया था। ठीक है, इसका जो सुझाव था कि जो व्यवसाय में लगना चाहते हैं उन्हें मिडिल स्कूल के बाद विद्यालय में विविध पाठ्यक्रम हो। ये आपने देखा है ना कि हंटर कमीशन जो 1982 में आया है वो बात किया है वोकेशनल के लिए, वही बात 1929 में भी कहा गया है कि जो भी बच्चा अपना क्या बोलते हैं कुछ और भी करना चाहते हैं, वोकेशनल करना चाहते हैं, व्यवसाय में लगना चाहते हैं, तो मिडिल स्कूल के बाद विश्वविद्यालय यानी कि डाइवर्सिटी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड सर्विस कंडीशन पर भी ये समीक्षा किया था। कौन, हाटोग आयोग। गुणवत्ता सुधार
एजुकेशन था आपका क्वेश्चन, टीचर ट्रेनिंग सर्विस कंडीशन, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सप्रू कमेटी यानी कि 1934 में आया था। ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूनाइटेड प्रोविंशन यानी कि बेरोजगारी की जांच के लिए बनी थी, ठीक है। इन्होंने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर जोर दिया था और इनका सुझाव था कि जिसमें एक यूनिवर्सिटी डिग्री की ओर ले जाए, ठीक है। चलिए एक देखते हैं। सप्रू कमेटी, ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी की जांच के लिए बनाया गया था सप्रू कमेटी। इन्होंने फोकस किया था कि बेरोजगारी जो समस्या है उस पर उन्होंने सजेस्ट किया था कि पाठ्यक्रम सुधार हो, वन यूनिवर्सिटी डिग्री सिस्टम की डिग्री भी मिले सिस्टम से, यूनिवर्सिटी से सॉरी। इन्होंने इंक्रीज किया था ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 1 ईयर, लोअर सेकेंडरी वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में भी सप्रू कमेटी बात किया। देखो 3 लोग अभी तक बात कर दिए हैं, एक हटो पढ़ा था हंटर कमीशन और ये है सप्रू समिति जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बात किए थे। यूनिवर्सिटी डिग्री टू बी 3 इयर्स कोर्स, यही है जो सप्रू कमेटी के कारण ही हमारा जो ग्रेजुएशन होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं था, चलिए अब ये हम आप सभी को याद करने के लिए टाइम लाइन लिख के स्टार्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना ईयर काफ़ी पूछता है, या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 82 में हंटर कमीशन आया था, 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आए थे, 1904 में 1902 के तहत ही बनाया गया था यूनिवर्सिटी एक्ट, 1917 में सैडलर कमीशन आया था, ठीक है। 1929 में हार्टोग कमीशन, 1934 में सप्रू कमेटी, 1936 से 37 एबॉट वुड एंड जाकिर हुसैन कमेटी यानी कि वर्धा स्कीम, और ये जो एबॉट वुड थे वो भी 1936 में आए थे, ठीक है। एकदम अच्छे से याद कर लेंगे ना आप सभी, बाद में थैंक्स बोलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट की टेकअवेज यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन एम टू मेक एजुकेशन प्रैक्टिकल, यानी कि जो मैंने इतनी सारे बताया ना क्या बोलते हैं कमीशन कमेटी, उसका मेन की क्या था, तो सारे के सारे मतलब मैक्सिमम देखेंगे सबने वोकेशनलाइजेशन पे बात किया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी रिफॉर्म गिव स्ट्रक्चर टू हायर एजुकेशन, वर्धा स्कीम प्रमोटेड होलिस्टिक वर्क बेस्ड करिकुलम, कमीशन वर्क फॉर क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप ये सबको याद कर सकते हैं कि किस पे जोड़ किया गया था, और यहाँ पे आप सभी का काम है कि आप एक डायग्राम बनाएं, ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, वोकेशनल स्ट्रीम के बारे में कौन बात करते हैं, और टेक्नीशियन स्ट्रीम के बारे में, ये आप सभी का काम है, आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आप सभी को एग्जाम टिप्स दूंगी कुछ कुछ कि रिवाइज टाइमलाइन एंड रिकमेंडेशन डेली, प्रैक्टिस राइटिंग 5-6 पॉइंट फॉर कमीशंस, यूज कीवर्ड वोकेशनल, वर्धा, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम टिप्स के लिए है। इतना बड़ा कैसे हो जाता है, सॉरी अभी तो मैं पीछे नहीं करने वाली हूँ, काफ़ी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में लेती हूँ तो वही सेम है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट पार्ट, ये 6 था, पार्ट 7 में। बिना देरी किए टिल देन बाय इन सॉरी हम पार्ट 6 में पार्ट 7 में मिलते हैं। अभी के लिए बाय। और प्लीज़ आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। नीरज लता क्यूरियस माइंड को लेट्स ग्रो टुगेदर।